आज आप लोगों को इस क्लास में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा। उसके अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को पूर्णतया बताया जाएगा। जैसे इसमें पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में है कि जो पहचान होगी कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज सेंटेंस आते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि सब्जेक्ट आई भी तथा प्लूरल नंबर के साथ शैल भी, तथा दूसरा नियम कहता है कि सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, यू तथा किसी का नाम हो, नेमिंग वर्ड्स हो और सिंगुलर नंबर हो उसके साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम कहता है कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से जैसे पिछले नियम में पढ़ते थे आप कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग फूड, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटिंग आपका मेन वर्ब होता है, ईट जो होता है मेन वर्ब होता है, इसमें आईएनजी लगा है, और फूड आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा आईएनजी के साथ, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल में कहा गया कि वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी रीडिंग बुक, तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका विल बी होता है, तो विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। उसके बाद आपका रीड होगा, रीड फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी रीडिंग हो गया। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है जो बुक है। यदि आपको वीडियो हमारी हेल्पफुल लग रही है तो आप हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें। इसी क्रम में आगे बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें फर्स्ट टाइप है हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब विथ आईएनजी हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क होगा। इस तरह के वाक्यों में क्वेश्चन मार्क, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। क्या जैसे एग्जाम्पल में है कि क्या हम फूल तोड़ रहे होंगे, रहा होगा लिखा है, रहे होंगे होना था, तो हो गया शैल बी प्लकिंग फ्लावर, तो शैल बी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट आपका बी होगा, उसके बाद प्लकिंग जो लिखा है ये मेन वर्ब होगा आईएनजी के साथ, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप कहता है कि क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा विथ आईएनजी के साथ, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि वे गीत क्यों गा रहे होंगे, व्हाई विल दे बी सिंगिंग सॉन्ग, तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब आईएनजी के साथ, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, वो भी अंतिम में क्वेश्चन मार्क के साथ। फिर उसके बाद आपका आया है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप कहता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगी आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे क्या वह बीज नहीं बो रहा होगा, विल ही नॉट बी सोइंग सीड, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, बी लिखा है, उसके बाद सोइंग, इसमें मेन वर्ब आईएनजी के साथ, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। सेकेंड टाइप कहता है कि क्वेश्चन वर्ड होगा आपका, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर मेन वर्ब होगी आईएनजी के साथ, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया गया है कि वे दूध क्यों नहीं पी रहे होंगे, व्हाई विल दे नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन वर्ड आपका व्हाई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट लगा है, उसके बाद ड्रिंकिंग जो है आपका मेन वर्ब के साथ आईएनजी है,
उसके बाद मिल्क है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यदि अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और लोगों को हमारे चैनल के बारे में आसानी से पता चले और उनको भी इस तरह के नियमों का स्वाद मिल सके। थैंक यू।